वैसे तो ये बड़े जबरदस्त रिकॉर्ड जो है ये कायम कर रही है और इसने अभी तक कमा भी लिए हैं 444.50 करोड़ वर्ल्ड वाइड इन 10 डेज ऑफ रिलीज। और इसको बनाया है, डायरेक्टर हैं इसके लक्ष्मण उतेकर, और उन्होंने जी वो बड़ी इसकी तारीफ की हुई है कि बड़े ये जबरदस्त है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है इसके अंदर, विजुअल्स बड़े जबरदस्त हैं और बड़े कलरफुल हैं। लेकिन ये फिल्म भरी हुई है मल्टीपल कंट्रोवर्सी से। ये जो है ये बनाई है इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर मूवी, और जो विकी कौशल है उसने संभाजी महाराज का ही वो किया है, और जो हैं दूसरे स्टार जो हैं उनको बताया हुआ है इन्होंने, जो है वो अक्षय खन्ना जो हैं उनको औरंगजेब बनाया हुआ। तो इसमें बहुत सारा आउटरेज अब आ गया है, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये अब जो है वो शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी कि भाई आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया। तो पहली जो अभी चीज़ जो है जिससे हम शुरू करते हैं वो है डिसेंडेंट्स ऑफ कान्होजी शिर्के और खानोजी शिर्के। इन्होंने सबसे पहले तो जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो दो ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स थे इसमें आपने मिस रिप्रेजेंट किया है फिल्म के अंदर, और उन्होंने एक्यूज किया फिल्म मेकर्स को कि आपने हमारे एंसेस्टर्स को बहुत ही गंदी लाइट में दिखाया है। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत राजे शिर्के जो कि 13th डिसेंडेंट हैं ऑफ कन्होजी एंड खानोजी शिर्के, उन्होंने कहा जी कि ये जो इनका वॉरियर्स का जो पोर्ट्रेयल है ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है और उनकी लेगेसी को ये टॉर्निश करता है। और उन्होंने कहा, अनाउंस किया था कुछ दिन पहले फिल्म के लगने से पहले कि हम 100 करोड़ का डेफेमेशन लॉसूट डालेंगे मेकर्स के खिलाफ। उसके ऊपर फिर जो डायरेक्टर थे लक्ष्मण उतेकर वो फिर इनसे मिले और फिर उनको कहा गया था कि आप एक पब्लिक अपॉलॉजी डालें, तो उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी डाली। उन्होंने कहा जी कि ये फिल्म में मैंने उनके सिर्फ नाम मेंशन किए हैं, मैंने उनके सर नेम्स नहीं किए हैं, ना तो उनके विलेजेस का मैंने नाम किया है, और मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था कि मैं शिर्के फैमिली जो है मैं उसके इमोशंस को हर्ट करूं। लेकिन बहरहाल आपने नाम जो रखे हैं तो वो अब अगर हिस्ट्री के ऊपर एक मूवी आप बना रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी अकबर हम मुगलों पे बना रहे हैं अकबर बादशाह, तो अकबर के साथ आप दूसरा लगाएं चाहे ना लगाएं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तो इस तरह से है। अब ये जो लाइफ ऑफ संभाजी है हु सक्सीडेड हिज फादर शिवाजी जो कि फाउंडर थे मराठा किंगडम के, तो इसमें बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा जो है इन्होंने ब्रूटैलिटी सही थी जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे उसके अगेंस्ट, और जो राइट विंग जो है वहां पे जैसे कि विश्व हिंदू परिषद जो है या कि बीजेपी के दूसरे कट्टर किस्म के हैं वो ये पुश कर रहे हैं बहुत ही डिविसिव किस्म का एंटी मुस्लिम एजेंडा। महाराष्ट्र के अंदर तो जनाब जहां पे कि ये लड़ाइयां इनकी लड़ी गई थी, जहां पे कि इनकी डेथ हुई थी 336 ईयर्स अगो, वहां पे तो ये जो है सिर्फ ये अब रिलीजियस लाइंस की लड़ाई नहीं रह गई है, वहां पे तो और भी कास्ट की बातें हैं, द आइडिया ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ जो है उसके ऊपर भी बातचीत चल गई है। ये जो फिल्म है ये बेस्ड है मराठी नॉवल छावा के ऊपर जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा, और वहां पे आपने मूवी में देखा होगा एक उन्होंने दिखाया भी है सीन के जी वो शेर का जबड़ा फाड़ रहा है। अब ये कितना सच है इसमें मालूम नहीं है। इसको लिखा है मराठी नॉवलिस्ट शिवाजी सावंत ने। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली किताब थी, इससे पहले भी लिखी गई थी, लेकिन ये पब्लिश जब हुई थी 1979 में तो इसको काफी ज्यादा जो है ट्रैक्शन मिली थी। अब इन्होंने उसमें दिखाया है जी कि ये बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तो इनको हीरो मानते नहीं है। अच्छा, हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो वीर सावरकर का ये एक आपको हमारे टीवी के ऊपर भी नजर आएगा। वीर सावरकर का जो कहना था, उनका कहना था, जिशान वो दिखाएं वीर सावरकर की पिक्चर दिखाएं, येलो जो उनका पोस्टर है वो वाला, तो वो उन्होंने अपनी जो उनकी किताब थी 6 ग्लोरियस एपॉक्स, आप ये देखिए हमारा जो टीवी देख रहे हैं उनको ये नजर आएगी पिक्चर और ये सारा उनका सेइंग भी। उन्होंने कहा जी कि संभाजी जो थे ही वॉज नॉट फिट टू रूल ओवर मराठा एम्पायर, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, अ ड्रंकर्ड एंड अ वोमनाइजर। तो आप सोचें कि वीर सावरकर जो है वो ही तो की लीडर है बीजेपी का, और उन्होंने ये कहा। उसके बाद जी इनके जो दूसरे बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो गावलकर साहब हैं। गावलकर साहब जो हैं उन्होंने भी इसको जो है संभाजी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। जिशान वो दूसरी वो पिक्चर दिखा दे गावलकर साहब की, वो लंबे बालों में जो हैं बुजुर्ग जो हैं उनकी। उन्होंने भी कहा जी कि हाँ ये बिल्कुल संभाजी जो थे ये बहुत वैसे तो बहादुर थे, लेकिन ये एडिक्टेड थे टू वाइन एंड विमेन, और बहुत ही गंदी नजरों से ये खादो बलाल की जो बहन थे
उसको देखते थे। और बलाल जो था इससे पहले कि बल्लाल इससे पहले कि उसकी बहन के साथ ये कुछ गलत करते, उसने अपनी बहन को कहा कि तुम अपनी जिंदगी ले लो और अपनी इज्जत जो है वो बचा लो। तो ये उन्होंने कहा। इसके अलावा दूसरे भी जो हिस्टोरियंस हैं वो भी कोई इनको संभाजी को कोई इतनी अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ ये बल्कि इनके जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ज्यादा क्राइम्स कमिट करते थे, और इनकी जो मिलिट्री थी वो पूरी ओवरशैडो होती थी इनके सोल्जर्स की हरकतों की वजह से। मरहट्टा सोल्जर्स जो थे, जो इनके अंडर थे, वो सिविलियंस के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, बल्कि उनका मैसेकर करते थे, उनकी बेटियों का मैस रेप करते थे। तो अब आप देख लीजिए कि जो हिंदू जो हिस्टोरियंस ने या उनके जो लीडर्स ने लिखा है उसमें अब ये कितनी बड़ी पर्सनालिटी बन के आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरे लोग इस वक्त हैं, एज यू नो वी स्पीक एट दिस प्रेजेंट टाइम, इस वक्त के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा जी कि मूवी के अंदर बेतहाशा इनकरेक्शंस हैं। जैसे कि सुरैया बाई जो कि संभाजी की सुतेली मां थी, उनको दिखाया जा रहा है जी कि वो दरबार में बैठी हैं और पान चबा रही हैं। तो वो कहा जाता है जी कि उस वक्त की जो रानियां महारानियां होती थी वो इस तरह के ओछी हरकतें करती नहीं थी, दरबारों में बैठ के पान सारों के सामने चबाएं। उसके बाद एक वॉर ऑफ बुरहानपुर दिखाई गई है, वो वैसे तो बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है कि जी संभाजी पानी में मड से लिपटे हुए बड़ा देर पानी में रहने के बाद बाहर आ रहे हैं। उसके ऊपर भी जो है लोगों ने हिंदुस्तान में कहा है कि भाई वो तो इंसान था, कोई वो जिन भूत थोड़ी था, कैसे पानी के अंडर इतना रह के वो ब्रीद नहीं किए और वो फिर आ गए। उसके बाद जी इन्होंने आके वो फिल्म में दिखा रहे हैं कि शिव गर्जना का एक स्लोगन लगाया। अब ये जो शिव गर्जना का स्लोगन था, ये जो फर्स्ट छत्रपति ऑफ मराठा एम्पायर थे, ये उनका था, तो इसलिए ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। और उनका जो फ्रेज है हर हर महादेव, यानी कि विक्ट्री टू लॉर्ड शंकर, महादेव लॉर्ड शंकर को कहते हैं। तो वो कहने लगे कि ये शाहजी महाराज जो कि फादर थे छत्रपति के, ये उनका था, और भोसले फैमिली जो थी वो लॉर्ड शंकर की ब्लेसिंग्स लेती थी, लेकिन वो भी विक्ट्री के बाद। तो ये तो अभी फिल्म में दिखा रहे हैं कि विक्ट्री तो हुआ ही नहीं है, वो बैटल तो जीते ही नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं विक्ट्री टू लॉर्ड शंकर। तो मतलब है कि ये कितना क्या किस किस्म का मजाक है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि फिल्म के अंदर वो दिखा रहे हैं सुरैया बाई को कि वो औरंगजेब के पास जा रही है और वो कंस्पायर कर रही है संभाजी के साथ मिलके। वो कहते हैं जी हिस्टोरियंस इस वक्त के हिंदुस्तान के कि इसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो नहीं है इसमें, और बिल्कुल जो है वो उसका कुछ भी ऐसा जो है वो सामने नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो है बताया जा रहा है कि वो चाहती थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि राजा राम शिवाजी महाराज जो थे, जो कि सेकंड सन थे किंग के, उसके लिए वो चाहती थी कि वो सामने आ जाए। और ये जो दिखाया जा रहा है कि संभाजी ने बहुत के ऊपर बहुत औरंगजेब ने टॉर्चर किया, और उसको वो कह रहा था कि तुम मुसलमान बनो तो कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं जी कि ऐसा भी कुछ हिस्ट्री के अंदर एविडेंस नहीं मिलता है कि औरंगजेब ने कभी भी इसको संभाजी को जोर दिया हो कि तुम जो है कन्वर्ट हो। और क्या फिर संभाजी जो थे वो इतने ही कोई बहादुर थे कि अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने मौत को गले लगाया, क्योंकि जो उनके बारे में बात है कि अक्सर ये भाग जाते थे मैदान से और जो है ड्रंकर्ड रहते थे, तो फिर वो इसके लिए उनका धर्म का इतना प्यार कैसे जागा। इसके अलावा जो औरंगजेब था उसका फोकस ही और था, वो तो पॉलिटिकली महाराष्ट्र को और पूरे मुल्क को जो है वो कंट्रोल करना चाहता था, और इसीलिए वो 50 साल तक उसने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, उसने इलाके फतह किए, और उसमें जो है कभी भी ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा गया कि औरंगजेब ने कभी किसी औरत की इज्जत को खराब किया हो या कुछ। बल्कि जो ये कहा जाता है कि जी औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर ढाए, ये बिल्कुल गलत था, बल्कि बहुत सारे मंदिर उसने बनवाए थे। उसकी जो अपनी मिलिट्री थी उसके अंदर बहुत सारे हिंदू जो थे वो सिपाही भी थे और उनका जनरल भी था, और इसी के साथ साथ उनके जो एडवाइजर या मिनिस्ट्री जिसको बोल सकते हैं उसके अंदर भी जो है बहुत सारे हिंदू थे। तो ये जो कहा गया है कि जी वो हिंदुओं के खिलाफ था और लोगों को कन्वर्ट करना चाहता था और मुसलमान बनाना चाहता था, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद वो कहते हैं जी कि आफ्टर द डेथ उसकी वाइफ जो है यसुबाई और उसका बेटा जो है शाहू महाराज, जो ये पूरी फैमिली जिनको कैप्चर फिर कर लिया था औरंगजेब ने, और फिर कहा जा रहा था कि जी इनको कन्वर्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे, ये
औरंगजेब की प्रायोरिटी ही नहीं थी। जाहिर है कि आपने उसको विलन जो है पेंट करना था, तो आपने उसको ये बताया। इसके अलावा आपने ये भी बताने की कोशिश की है उसके बाद जब मूवी बनी कि जी इसने अपने भाइयों को मारा था और फिर किंग बना था, लेकिन शायद हिंदुस्तान भूल गया है कि उन दिनों में ये ही नॉर्म होता था। ना सिर्फ मुगल फैमिली बल्कि दुनिया की कोई भी जो खानदान जो किंगडम्स में होता था, चाहे ब्रिटेन के अंदर है, चाहे ऑटोमन एम्पायर में था, चाहे इनके अपने खुद के मेवाड़ राजे महाराजे और दूसरे थे, हमेशा जो हैं वो जो कमजोर थे उनको मार के राजा बनते थे। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है राजा राणा खंबा की है, जिसने के जो है अपने ही खुद के बाप को मार के जो है राणा खंबा जो है उसको उसके अपने ही खुद के बेटे ने मार के जो है यानी कि अपने बाप को मार के उसने जो है थ्रोन लिया था। तो ये कोई ऐसा वो उसके अंदर नहीं है। अच्छा, फिर वो दिखा रहे हैं, बल्कि वो जो हिस्टोरियंस लिखते हैं औरंगजेब के बारे में कि एक भोसले फैमिली की जो एक बच्ची थी उसको औरंगजेब के एक सिपाही जो था उसने मोलेस्ट किया था, तो औरंगजेब इतना गुस्से हो गया था कि ये हमारा शेवा नहीं है, मुसलमान ऐसे नहीं करते हैं। तो उन्होंने लोगों ने जब पूछा कि चलें अब इससे गलती हुई है, ये बड़ा बहादुर है, इसको माफ करें, तो उन्होंने कहा कि ये माफी के लायक जुर्म नहीं है एक बच्ची की इज्जत खराब करना, और औरंगजेब ने उसको मार दिया था। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जी मुगल या पोर्चुगीज या दूसरे जो हैं जो कभी हिंदुस्तान में उसके जमाने में आया, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप उसको जालिम शायद कह सकते हैं लेकिन उसकी मोरालिटी के ऊपर आप उंगली नहीं हटा सकते हैं। और दूसरी तरफ संभाजी जो है उनकी मोरालिटी पे तो खुद हिंदू हिस्टोरियंस ने भी कितनी जो है वो उंगलियां उठाई हैं। ऑथर काफी खान जो हैं वो कहते हैं जी कि संभाजी के बारे में जो ये कहा जाता है, और जिस वक्त उसको वैसे दूसरे भी हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब उसको उठाया था तो वो इतना शराब के नशे में था कि उसको होश ही नहीं थी। अलबत्ता काफी खान के मुताबिक जब इसको जेल में डाला गया था तो इसलिए नहीं कि ये इसने कुछ और किया था, बल्कि इसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका जो एडिक्शन था टू सेंसुअल प्लेजर्स उसकी वजह से इसको जेल में डाला था। क्योंकि किंग को जो एम्परर था जो औरंगजेब, उसको बहुत शिकायतें मिलती थी कि ये किसी भी लड़की जो है जो इसकी जिस पे इसकी नजर पड़ जाए उसको ये छोड़ते नहीं हैं। इसके अलावा जो दिखाया गया है कि जी जो इनको पन्हाला में जेल डाला था उसमें एक कहानी जो है या एक जो रिवायत या एक जो हिस्ट्री का चैप्टर है या एक जो हिस्टोरियन है वो ये भी कहता है कि इसने एक ब्राह्मण की बीवी की इज्जत खराब की थी। और आपको पता ही है कि ब्राह्मण जो हैं वो कितनी ज्यादा इज्जतदार जो थे वो थे, तो उनके लिए जो है वो बड़े भड़क गए थे ब्राह्मण। अब सबोसाद भाकर जो हैं जिसको लिखा है सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि एक लेक्चरर थे मराठा हिस्ट्री के और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने भी इनकी यही हरकतों के बारे में बात की कि इंतहाई ड्रंकर्ड थे और सेंसुअल प्लेजर्स में इनका जो है काफी दिन गुजरता था। इसके अलावा एक हिस्टोरियन जो हिंदुस्तान में आए थे निको लाओ मानुची, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने तो यहां तक लिखा है संभाजी महाराज के बारे में कि ही वॉज अ पॉपुलर रेपिस्ट, और इसके जो ऑफिसर्स थे वो तक अपनी बीवियों को इससे छुपाते फिरते थे और वो इनकी बीवियों को उठा लेता था, इनकी बेटियों को जो है वो अबडक्ट करता था जो जवान बच्चियां होती थी और उनको रेप करता था। तो अपने भी ऑफिसर्स इससे जो हैं बहुत ज्यादा तंग थे। भीमसेन सक्सेना उन्होंने लिखा है तारीख दिक्षुना में कि ये सब एलिगेशंस जो हैं कि ये रेपिस्ट था और ड्रंकर्ड था ये बिल्कुल ठीक है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिए जो कि जाहिर है कि इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो दे सकें। और उन्होंने अपनी किताब में बल्कि जो मुगल शहजादा था, मुगल ये जो बादशाह थे औरंगजेब, इनकी बहुत तारीफ की। अब आप देखें कि इसको लिखने वाला कौन है, देखिए आप, ये भीमसेन जो है सक्सेना, तो जाहिर है कि ये हिंदू है। और अगर आप हमारा अभी इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा टीवी, तो आपको हमारे टीवी के ऊपर ये सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आपको नजर आएंगे। उन किताबों में से हमने आपके लिए ये काटे हैं जिसके के अंदर सबसद भाकर का आपको ये इस वक्त वो नजर आ रहा होगा चैप्टर सारा, और इसी तरह दूसरा भी वो जो चैप्टर का सफा है वो भी आपको ये देखिए, ये अब दूसरा आ गया है संभाजी के ऊपर, तो ये आप देखिए ये भी आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को उठाता था और उनको महल में ले जाता था और उनको गलत तरीके से उनकी इज्जत जो है वो खराब करता था। तो काफी जो है ये किताबें जो हैं उनके अंदर इनका इस तरह का जिक्र है। एक किताब जो है वो, अब ये भी अगेन ये हिंदू हैं राइटर हिस्टोरियन, एक किताब चिटनिस भाकर जो लिखी थी, ये कोई लिखी गई थी 122 years आफ्टर द डेथ बाय मल्हार राम राव चिटनिस।
अब ये भी जो है आप देखें कि हिंदू थे, मल्हार रामराव और चिटनिस, उन्होंने भी कहा कि ये इंतहाई करप्ट था और कोई इसका जो है वो कभी भी ये जो है किसी को छोड़ता नहीं था, चाहे कोई लोअर कास्ट की औरत थी या कि हायर कास्ट की औरत थी, किसी को कभी ये नहीं छोड़ता था। तो ये जनाब था संभाजी महाराज का सारा चरित्र, और उसके ऊपर इन्होंने ये जो फिल्म बनाई है और औरंगजेब को जो है अननेसेसरली एक विलन बनाया है। तो हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि ज़रा हिस्ट्री के पन्ने उठाएं और उनको ज़रा पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ये सारे के सारे जो आज हमने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, इसमें ये जो बल्कि आप काफ़ी खान का आप समझेंगे ये भी हिंदुस्तान का ही हिस्टोरियन है, लेकिन बाकी तो सारे हिंदू हैं और बल्कि बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स हैं जिनका कि हमने आपको रेफरेंसेस दिए हैं कि उन्होंने अपनी किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो अब उसको जनाब इन्होंने इतना बड़ा कर दिया, उसके ऊपर जी वो वहाँ पे नागपुर में दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ तोड़ी जा रही हैं, उनके जो हैं गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है वो कहते हैं कि जी औरंगज़ेब का मकबरा भी यहाँ से हटाओ। तो ये चीज़ कहाँ पे रुकेगी? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो तो जो है मुसलमानों का फुटप्रिंट है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है आमिर? नेक्स्ट क्या करेंगे? बोलेंगे ये ताजमहल को भी आग लगाओ, जैसे ये इन्होंने औरंगज़ेब की कब्र को आग लगाई है ना उसके वहाँ पे। अब ये नेक्स्ट बोलेंगे जी ताजमहल को भी आग लगाओ, ये अभी हमको नहीं चाहिए। वैसे भी अब आपने जो वो पहले होता था इनविंसिबल इंडिया, वो जो आपके टूरिज्म की जो बुक्स थी उसमें तो ताजमहल होता था, अब तो आपने उसको भी निकाल दिया है, तो अब बस आग लगाना ही रह गया। तो किस किस को आप जो है आग लगाएंगे? आपने अपनी वो जो सड़कों के नाम थे औरंगजेब पे वो चेंज कर लिए हैं, औरंगाबाद का नाम भी अब आप चेंज करना चाहते हैं, तो अब बाबर की कोई गली होगी उसको आप चेंज करना। कैसे मुसलमानों का 1000 साल का इतिहास जिसको आप बोलते हैं हिस्ट्री जो है कैसे आप खत्म करेंगे? आपका मुल्क जो सोने की चिड़िया बना हुआ था, जिसकी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था जो अंग्रेज सरकार जो उसको तो इसी को लूटने के लिए आई थी, तो वो 1000 साल जो मुगलों का और दूसरे मुसलमानों का रूल था उसी की वजह से आपका हिंदुस्तान इतना प्रॉस्परस था कि अंग्रेज की गंदी नजर भी उस पर पड़ी और वो उसको लूटने के लिए आए। तो बहरहाल जी ये हमने छोटी सी हिस्ट्री जरा ट्रेस करने की कोशिश की है। बाकी आप भी किताबें खोलें, पढ़ें और आपको भी बहुत कुछ मिलेगा।